एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो दिखने में तो शायद छोटा है, लेकिन इसके पीछे का संकेत बहुत ही गहरा हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है। उत्तराखंड ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ में भी यही स्थिति है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है, संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ी तैयारी चल रही है? हो सकता है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की जा रही हो। लेकिन दर्शकों, मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है? मेडिकल इमरजेंसी यानी चिकित्सा आपातकाल। इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं को ऐसी स्थिति के लिए तैयार करना जब अचानक बड़ी संख्या में घायल, बीमार और पीड़ितों का इलाज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स को 24/7 अलर्ट पर रखा जाता है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। दवाइयां और इक्विपमेंट स्टॉक किए जाते हैं। ये वही स्थिति है जो युद्ध या बड़े संकट के समय देखी जाती है। जी हाँ, फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, सीमाओं पर हलचल है। ऐसे में अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सिर्फ सेना नहीं, सिविल हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहना होगा। ऐसे हालात ये पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, भारत के सीमावर्ती राज्यों में सिविल हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया था। ब्लड बैंक 24 घंटे काम कर रहे थे। डॉक्टरों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया गया था। 1999 के कारगिल युद्ध में लद्दाख और कश्मीर में सेना के साथ साथ सिविल मेडिकल यूनिट्स ने युद्ध मोर्चे पर पूरा कमान संभाला था। इन तैयारियों से न तो सिर्फ सैनिकों की बल्कि आम नागरिकों की जानें बचाई जाती हैं। जिस तरीके से सेना फ्रंट फुट पे खेलती है, हॉस्पिटल्स यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम बैक फुट पे खेलता है। आज उत्तराखंड और लखनऊ जैसे इलाकों में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सतर्कता नहीं है, एक रणनीतिक तैयारी है, स्ट्रैटेजिक तैयारी। सरकार नहीं चाहती कि अगर कोई संकट आए तो हम असहाय रहें। यही वजह है कि डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, हॉस्पिटल्स को तैयार किया जा रहा है। हालांकि दर्शकों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत जरूर है। मेडिकल इमरजेंसी कोई अफवाह नहीं है, एक जिम्मेदाराना कदम है, ताकि अगर देश को जरूरत पड़े तो हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो। हम सबको एकजुट होकर अफवाहों से दूर रहना है, सच्चाई के साथ खड़े होना है, और ये समय है सावधानी का, एकता का और देशभक्ति का। ऐसे में जिस तरीके से सेना को हम लोग नमन कर रहे हैं, जय हिंद की सेना को, वैसे ही जो बैकफुट पे हमारे सैनिक हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम के कर्मचारी हैं, जो हम लोगों की ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जान बचाते हैं, उनको भी नमन करना बहुत जरूरी है।